नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट कर रहे हैं और अगर आपने वो प्लेलिस्ट की सारे सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं, ऑन द टॉप आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक, गो एंड वॉच इट आउट। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदू लॉ कर रहे हैं, अब उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पार्टीशन अंडर हिंदू फैमिली लॉ, या फिर पार्टीशन के टाइम पर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होगा? जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को समझना चाहते हैं या आपके साथ कोई ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन हो गई है जिसमें आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में जानना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं इन डिटेल कि पार्टीशन क्या होता है। जब जॉइंट फैमिली का स्टेटस ब्रेकडाउन होता है या जॉइंट फैमिली अब नहीं रहती, तो तब हम ये कहते हैं कि वो अब पार्टीशन हो गया है। पार्टीशन का मीन्स क्या होता है कि सारे मेंबर्स के पास अब उनके इंडिविजुअल शेयर उनको मिल जाते हैं या फिर अब एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं रहती। अगर हम पार्टीशन को वन लाइनर में समझे तो क्या होता है? इट्स सेवरेंस ऑफ जॉइंट फैमिली स्टेटस, और यू कैन से सेपरेशन ऑफ अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, फादर, उनके आगे 2 बेटे और एक बेटी। सभी एक कॉमन प्रॉपर्टी के अभी तक मालिक थे, लेकिन जैसे ही सेपरेशन हुआ तो सब मेंबर्स के पास अपना अपना शेयर आ गया। पार्टीशन के बाद आपके साथ क्या होता है कि जो शेयर आपके नाम पर आया है आप उसको बेच भी सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या आगे अपने किसी फैमिली मेंबर्स को या अपने आगे बच्चों को भी आप दे सकते हो। अब सवाल उठता है कि पार्टीशन की डिमांड कौन कौन कर सकता है, या फिर जॉइंट फैमिली से अगर कोई अलग होना चाहता है या अपना शेयर प्रॉपर्टी में से लेना चाहता है, तो ये स्टेप कौन कौन उठा सकता है। द वेरी फर्स्ट इज कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन होता है, इसकी क्या पावर्स हैं, इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में एक सेशन दे चुकी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो कर्ता कौन होता है इसके लिए आपका ये क्वेश्चन है और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी डाल सकते हैं, एंड आई विल चेक एंड रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। तो कर्ता भी जो फैमिली के कर्ता होते हैं वो भी पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं या पार्टीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, मीन्स वो अपने बिहाफ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पावर इज विद को पार्टनर्स। अब आप कहोगे कि को पार्टनर्स कौन होते हैं, तो इस पर भी हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो या सेशन बना चुके हैं। एंड को पार्टनर्स कौन होते हैं, एक फैमिली में कितनी लाइन तक को पार्टनरी चलती है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, अगेन ऑन द टॉप आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिंक, गो एंड वॉच आउट अबाउट को पार्टनरी एंड को पार्टनर्स। तो जो फैमिली के को पार्टनर मेंबर्स होते हैं वो भी अपना शेयर मांग सकते हैं या पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अभी के लिए I'll just tell you that basically जो 4 levels of generation मेल मेंबर्स की होती है वो को पार्टनरी में आते हैं। बट आफ्टर दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट जो आई थी, इसमें ये हक अब फीमेल्स को भी मिल गया है, यानी बेटियों को भी हक है कि वो पार्टीशन की डिमांड कर सकती हैं या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना शेयर क्लेम कर सकती हैं। अब हम समझेंगे कि पार्टीशन कैसे होता है या फिर ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे पार्टीशन एक फैमिली प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट इज बाय एग्रीमेंट। ये सबसे इजी एंड कॉस्ट फ्रेंडली मेथड है। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर अपने शेयर को डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड इज बाय नोटिस, यानी अगर एक को पार्टनर फैमिली प्रॉपर्टी का शेयर चाहता है या अपना शेयर क्लेम कर रहा है, तो उसने मान लो दूसरे पर्सन्स को या दूसरे को पार्टनर्स को नोटिस दे दिया और इसको हम कहते हैं कि वो पार्टीशन को क्लेम कर रहा है। थर्ड इज बाय फाइलिंग अ सूट इन अ कोर्ट। अगर आपकी एग्रीमेंट से बात नहीं बन रही है या फैमिली मेंबर्स में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट में भी केस फाइल करके एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय कंडक्ट, मीन्स अगर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, खाना अलग बना रहे हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज पर अपना पोजेशन लेकर बैठे हैं, तो ये भी एक पार्टीशन का प्रूफ माना जाता है। एंड द लास्ट इज बाय आर्बिट्रेशन,
मीन्स किसी फैमिली मेंबर के किसी न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और वो बाकी मेंबर्स के शेयर को डिवाइड करते हैं। जिस भी पर्सन को जो सी प्रॉपर्टी देते हैं वो मानी जाती है कि एक फैमिली के पार्टीशन हो गया और पर्सन को वो शेयर्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है, क्या फैमिली का पार्शियल पार्टीशन किया जा सकता है? मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दिया जाए और कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी कॉमन है, क्या ऐसा होता है? यस, इट्स पॉसिबल। इट्स नेवर लाइक दैट कि जब आप पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो हर प्रॉपर्टी का ही पार्टीशन हो, नहीं, वो आपकी आपसी सहमति पर डिपेंड होता है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर सकते हैं अमंग द मेंबर्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी एज अ कॉमन प्रॉपर्टी या सबके शेयर के लिए रखी गई हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। प्रॉपर्टी हमारे पास एक जॉइंट फैमिली में दो तरीकों से आती है, वन वाज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड अदर वाज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में सेशन दे चुकी हूं, अगर आपने वो सेशन नहीं समझा है, ऑन द टॉप अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक, गो एंड वॉच इट। देन अब बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यही वो प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन हो सकता है या यही वो प्रॉपर्टी है जो मेंबर्स में डिवाइड हो सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी फैमिली मेंबर ने अपनी कमाई से बनाई है या परचेज की है, और उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन तभी हो सकता है अगर उस पर्सन की मर्जी है, यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हम जबरदस्ती डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बताती हूँ जो पार्टीशन में डिवाइड हो सकती हैं। द वेरी फर्स्ट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेकेंड, ऐसी कोई भी इनकम जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ रही है। फैमिली ओन्ड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो एंसेस्टर से ही आया हो। देन इज एग्रीकल्चरल लैंड, जो आपकी लैंड है वो एंसेस्टर्स द्वारा ही दी गई हो। देन एनी रेजिडेंशियल हाउस जो कि जॉइंटली ओन्ड बाय द मेंबर्स है या जिसमें सब मिलकर रह रहे हैं। एंड द लास्ट इज सर्टेन आर्टिकल्स लाइक ज्वेलरी, गोल्ड, फर्नीचर, जिस पर सारे फैमिली मेंबर्स का जॉइंट हक है। एग्जाम्पल के लिए एक जॉइंट फैमिली की सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में और साथ ही एक हवेली कह लीजिए, जो पुरानी हवेली होती है वो भी सारे मेंबर्स की कॉमन है वहीं पर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इनका पार्टीशन जरूर होगा वाइल डिवाइडिंग द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स। अब कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिवीजन नहीं हो सकता, यानी वो पार्टीशन के दायरे में नहीं आती, जैसे कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। देन नेक्स्ट, अगर किसी फैमिली मेंबर को कुछ गिफ्ट्स मिले हैं या इंडिविजुअली उसके लिए ही वो प्रॉपर्टी मिली गई हो। थर्ड इज स्त्रीधन, यानी बेटी या बहू की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर्सनल आर्टिकल्स होते हैं, उनका भी डिवीजन नहीं होता। फोर्थ इज ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर आई है फैमिली की। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी विच इज डेडिकेटेड टू एनी डाइटी, मीन ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि कोई आइडल है, कोई मूर्ति है जिसका पूरा परिवार पूजा करता है, तो उस प्रॉपर्टी को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लाइक अगर किसी पर्सन को या मेल मेंबर को शादी में एक कार गिफ्ट मिली है उसके इन लॉज के द्वारा, या फिर किसी पर्सन ने अपनी पर्सनल कमाई से कोई फ्लैट खरीदा है, तो ये प्रॉपर्टीज कभी भी पार्टीशन के टाइम पर डिवाइड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट इज पार्टीशन के बाद आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं या पार्टीशन के बाद क्या करना होता है। द वेरी फर्स्ट इज म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फैमिली मेंबर्स का नाम बदलवाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन डीड, जो आपने डीड बनाई है पार्टीशन के टाइम पे उसको स्टैंप ड्यूटी के साथ रजिस्टर करना होगा। सेपरेट पोजेशन, सभी मेंबर्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, सभी मेंबर अपनी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टीज पर भी अपना हक जमा लेते हैं, बैंक अकाउंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ये स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर इन्हीं से ही डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एंड एट लास्ट अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज, क्या मैरिड डॉटर्स भी पार्टीशन के टाइम पर अपना शेयर डिमांड कर सकती हैं? देन आंसर इज येस। आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट, डॉटर्स भी या मैरिड हो या अनमैरिड अपना शेयर क्लेम करेंगी ड्यूरिंग द पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ओरली पार्टीशन हो सकता है? मीन्स आप उसको लिख कर नहीं कर रहे हैं, ओरली बाय एग्रीमेंट, देन येस इट्स पॉसिबल, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो। देन नेक्स्ट इज,
क्या माइनर भी पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं? माइनर मीन्स द पर्सन्स हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 येट, जो 18 साल से अभी कम है, तो क्या वो अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं? देन यस, थ्रू द कोर्ट माइनर द्वारा एक गार्जियन अपॉइंट होता है, या गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है टू क्लेम द शेयर फॉर माइनर। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टीशन के दायरे में आती हैं, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट टू बी टेकन आफ्टर द पार्टीशन। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।